हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरबीएस विजार्ड। कैसे हो आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? अच्छे से पढ़ना है यार इस साल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन हो सकता है। तो आपके जो यूनिट टेस्ट होते हैं इसके मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, आपके हाफ ईयरली के मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, और जो भी आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं सबके मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से पढ़ना है इस साल, ठीक है। अब यार ये जो आज का लेक्चर है ना, ये इस चैप्टर का आज एंडिंग लेक्चर है, बिल्कुल लास्ट लेक्चर है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो आपकी बुक के जो पीछे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहेंगे वो अपन आराम से करते रहेंगे बाद में। अभी मेन है कि हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है विद नोट्स, और कुछ क्वेश्चंस भी आपको करा दिए गए हैं इसके अंदर, न्यूमेरिकल्स जो थे वो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अब हमारा लेक्चर नंबर 6। देखो इसमें क्या है, हमें लास्ट हमने लेक्चर में क्या पढ़ा था, लेक्चर नंबर 5 में लास्ट हमने पढ़ा था बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी पढ़ी थी हमने कंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। कंडक्टर में क्या होता था, कंडक्शन बैंड और जो आपका इंडक्शन बैंड था, ठीक है, वो क्या होते थे एक दूसरे से ओवरलैप। और जिस किसके लिए फिर नेक्स्ट सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता था, दोनों के बीच में मिनिमम एनर्जी गैप होता था, कुछ एनर्जी का गैप होता था। एंड जो आपका लास्ट वाला क्या था, इंसुलेटर, उसके बीच में काफी एनर्जी का गैप होता था, मैक्सिमम एनर्जी गैप होता था। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में ट्रांसफर नहीं हो पाते थे इंसुलेटर के केस में, ठीक है। बाकी आप लेक्चर नंबर 5 देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, काफी अच्छा लेक्चर है वो, इंटरेस्ट आएगा आपको काफी पढ़ने में, ठीक है। देखो अब हमें पढ़ना है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है डिफाइन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अदरवाइज डिफाइन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छे से पढ़ेंगे, काफी इजी टॉपिक है, समझ में आ जाएगा आपको इजीली, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें क्या होता है, सम सब्सटेंस आर नॉन कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट इट कैन बी सेमीकंडक्टर, बट ये सेमीकंडक्टर हो सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज, अगर हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दें तो, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉन कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। सिलिकॉन और जो जर्मेनियम होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज वाई नॉन कंडक्टर कन्वर्टेड इनटू सेमीकंडक्टर। इसी वजह से नॉन कंडक्टर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सेमीकंडक्टर के अंदर, ओके। एंड ये पढ़ेंगे, नो डोपिंग इज रिक्वायर्ड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नो डोपिंग, डोपिंग मतलब क्या होता है, डोपिंग मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस में इंप्यूरिटीज को ऐड करना। कि भी किसी भी सब्सटेंस में अगर आप इंप्यूरिटीज को ऐड कर रहे हो तो क्या होंगी, डोपिंग, ओके। एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। इसके अंदर क्या होता है, द अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटीज आर मिक्स्ड टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटी कितनी मात्रा में हम उसके सब्सटेंस के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्यूरिटीज ऐड कर रहे हैं, उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किसी भी सेमीकंडक्टर में हम किस मात्रा के अंदर इंप्यूरिटीज को ऐड कर रहे हैं, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसी को क्या कहेंगे हम, डोपिंग, ठीक है। ये रहा डोपिंग, ओके। एग्जाम्पल देखो, इलेक्ट्रॉन्स रिच इंप्यूरिटीज एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉन्स रिच इंप्यूरिटीज से समझो, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव की स्पेलिंग किससे होती है, NEGATIVE। तो N जो है ना, नेगेटिव का N, उसे क्या कहोगे आप, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब जानते हो आप नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होता है, ओके। एक सेकेंड, देखो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं नेगेटिव चार्ज। इसी वजह से हम इसने नेगेटिव का N लेके हमने इसको बोल दिया है एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेम ऐसे देखो, इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी इंप्यूरिटीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम होगी तो उसमें नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नहीं होगा, और क्या होगा उसके अंदर, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव का P उठाओ, ये P टाइप सेमीकंडक्टर बन गया है, समझ गए। इसी तरीके से थोड़ा समझना, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आप पढ़ोगे इजी वे में समझ में आ जाएगा, नहीं आता तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देखना वीडियो, समझ में आ जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में, P टाइप और N टाइप के बीच में डिफरेंस। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। आगे बढ़ते हैं।
आगे अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप, एन टाइप और पी टाइप के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है वो व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर। देखो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है ना, देखो उसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एक सेकेंड, हाँ इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ये कह रहा है इन दिस द इम्प्यूरिटीज ऑफ पेंटावेलेंट एलिमेंट, इसमें क्या होता है पेंटावेलेंट एलिमेंट की इम्प्यूरिटीज ऐड होती हैं इसके अंदर, ठीक है, ठीक है, मिक्स होती हैं, तो इसमें पेंटावेलेंट एलिमेंट की होती है, तो इन दिस द इम्प्यूरिटीज ऑफ पेंटावेलेंट एलिमेंट लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी एक्सेट्रा आर मिक्स्ड। इसमें जो इम्प्यूरिटीज मिक्स होती हैं वो किसकी होती है, पेंटावेलेंट एलिमेंट्स की। तो पेंटावेलेंट एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एंटीमनी, आर्सेनिक और ये फॉस्फोरस। क्लियर। अब देखो हमने बीच में ये आर्सेनिक का आइटम ले लिया, इसके आसपास हमने ये दूसरे आइटम रख दिए हैं, तो अब तुम देख सकते हो इसके पास क्या एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसकी क्या होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इस वजह से इसको हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ऐसे तुम देख लो यहाँ पे सेकंड पॉइंट पढ़ो, दिस सेमीकंडक्टर आर ऑल्सो नोन एज डोनर टाइप सेमीकंडक्टर। इस सेमीकंडक्टर को हम डोनर टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, ठीक है। डोनर के टाइप क्यों कहेंगे इसको हम, क्योंकि क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इस वजह से इसको हम डोनर टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी करंट कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं मेजॉरिटी करंट कैरियर्स, एंड जो होल्स होते हैं वो होते हैं माइनॉरिटी करंट कैरियर्स। क्लियर। एंड नेक्स्ट लास्ट फोर्थ पॉइंट, देयर इज मेजॉरिटी ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो इस वजह से हम इसको एन टाइप बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, एन है, नेगेटिव का एन आ रहा है ना, तो इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। इसमें कौन सी इम्प्यूरिटी यूज करते हैं हम, ट्राइवेलेंट एलिमेंट की, और ट्राइवेलेंट एलिमेंट होते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम। अब आप देख लो अंदर हमने एल्यूमिनियम ले लिया है, एल्यूमिनियम क्या होता है, ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट है तो यहाँ पे क्या है, एक होल है, खाली जगह है, तो होल, ठीक है। तो इसमें देखो दिस सेमीकंडक्टर आर आल्सो नोन एज एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ जगह खाली है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, इसीलिए इसको कहेंगे एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर। थर्ड पॉइंट है, होल आर मेजॉरिटी करंट कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी करंट कैरियर्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी करंट कैरियर्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो माइनॉरिटी करंट कैरियर्स होते हैं। क्लियर। और देखो यहाँ पे देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स, यहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, होल्स ज़्यादा हैं, तो मतलब नेगेटिव चार्ज कम है, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल्स ज़्यादा है, तो इस वजह को हम कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर हो गया आपको एन टाइप और पी टाइप। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्लियर, नोट डाउन कर लो। अब पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, पूरी 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है, अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, देखो पहली है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक में क्या होता है, दो सब्सटेंस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल्ड होते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लो, Zn+2 एंड TiO2। क्लियर। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं, दो सब्सटेंस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लो, Cu2+ एंड Fe+3 एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक कौन से होते हैं, दो सब्सटेंस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, फेरोमैग्नेटिक के अंदर। एग्जांपल देख लो, Cu, Ni, Mg एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फोर्थ, फेरीमैग्नेटिक। फेरीमैग्नेटिक कौन से होते हैं, दो सब्सटेंस विच आर एक्सपेक्टेड टू पजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म, वो सब्सटेंस जो एक्सपेक्ट करते हैं पजेस करने का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फेरीमैग्नेटिज्म। उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे हम, फेरीमैग्नेटिज्म। एग्जांपल देख लो, Fe3O4। ओके, नेक्स्ट है लास्ट, एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, दो सब्सटेंस विच हैव पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, वो सब्सटेंस जिनके पास क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, उनको क्या कहेंगे हम, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एग्जाम्पल होगा इसका MnO, FeO एक्सेट्रा। ओके, तो इन पांचों प्रॉपर्टी को बार बार पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो। लास्ट टॉपिक बच रहा है, इसके बाद एक और, उसको कंप्लीट करके चैप्टर को लॉक कर देंगे। ओके, नोट डाउन करो, इसको इंपॉर्टेंट है काफी, लिख लिख के देखो बार बार, और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एक बार वीडियो का।
टॉपिक आ गया है, इसको लास्ट टॉपिक को पढ़ने के बाद ये चैप्टर खत्म। ओके सो देखो क्या है ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट और मेटल एक्सिस डिफेक्ट। पहली बात मेरी सुनो, मैंने एक शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए इसकी एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको देख लेना। ओके और बाकी टेलीग्राम और इंस्टा भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों की, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ डिफेक्ट। देखो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक और मेटल एक्सिस डिफेक्ट एक ही बात है। क्या होता है इसमें, इट इज अ टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच रेशियो ऑफ एनायन एंड कैटायन इज डिस्टर्ब। जो रेशियो होता है एनायन का और कैटायन का वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर, ठीक है। तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम मेटल एक्सिस डिफेक्ट भी कह सकते हैं। तो आपको बस इस डेफिनेशन में इतना सा लिखना है, इसके अंदर क्या होता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट और या नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर एनायन और कैटायन का जो रेशियो होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। और एक लाइन और ऐड कर सकते हो आप, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज मेटल एक्सिस डिफेक्ट। क्लियर हो गई आपको इतनी बात। देखो एफ सेंटर क्या होता है, एफ सेंटर होता है द एनायनिक साइट ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है ना, देखो मेरी बात सुनो, NaCl जो है, NaCl का एग्जांपल लेते हैं, उसको क्या कर दिया हमने, हीट कर दिया है, ठीक है। हीट करने के बाद क्या होगा, Cl जो है ना यहाँ पे मान लीजिए पहले क्या था, Cl था, ठीक है। तो क्या करा हमने, इसको हीट करा ना, तो ये Cl बाहर निकल जाता है, ठीक है, ये बाहर निकल जाता है और यहाँ जगह खाली हो जाती है, ठीक है। ये बाहर निकल गया भाई, उसके बाद क्या होगा, यहाँ जगह खाली हो जाएगी। तो इस जगह खाली जगह में कौन आएगा, ऐसे तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिगड़ रही है, तो इस जगह खाली जगह में कौन आएगा, ये Na और Na प्लस है ना, ये Na प्लस अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आ जाएगा, इस खाली जगह में। तो इसी चीज को यही कहते हैं हम। अब देखो आप जानते हो जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, एनायन, और जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, कैटायन। Cl भी क्या नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या होगा एनायन, यहाँ भी Cl था वो क्या था, एनायन। अब यार जो जगह है ना इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसको एनायनिक साइट, ठीक है। अब सुनो क्या है ये, द एनायनिक साइट ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एनायनिक साइट कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई कर ली। समझ में आ गया, बस इतना सा लिख के आना आपको, आर कॉल्ड एफ सेंटर। और दिस डिफेक्ट इम्पार्ट्स कलर टू द क्रिस्टल। इम्पार्ट्स का मतलब होता है गिव, देना। ये क्या करता है, एफ सेंटर कलर देता है क्रिस्टल को। क्लियर हो गई तीसरी बात। NaCl जो है वो येलो कलर देता है, KCl जो है वॉयलेट कलर देता है, LiCl जो है पिंक कलर देता है, याद रखना। और ये यार 99% इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 99% बता दिया मैंने। एफ सेंटर की डेफिनेशन तो अच्छे से पढ़ के जानी है। स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो देख लो, Na रेशियो Cl, Na कितने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड Cl कितने होने चाहिए थे, 6 होने चाहिए थे, बट कितने होंगे 5, क्योंकि क्या आ गया है इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या होगा, इसमें हमेशा, केवल हम इसकी बात कर रहे हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक की, इसमें क्या होगा, कैटायन हमेशा ज्यादा होंगे एनायन से। क्लियर, कैटायन हमेशा एनायन से ज्यादा होंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। तो भाई ये लेक्चर यहीं पे एंड हो गया है और ये चैप्टर भी टडान। तो यार अब लेक्चर तो आई होप पसंद आया होगा, मैं काफी मेहनत करके बनाया है, ठीक है, काफी गर्मी में पसीने में बनाया है इसको लेक्चर को। तो यार थोड़ी सी मेहनत का फल देना, अपने लोग दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, उसमें जो भी लिंक्स है सब ज्वाइन करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और कुछ भी डाउट हो कमेंट करके पूछो या फिर इंस्टा पे पूछ लेना, ठीक है। रिप्लाई करने की बिल्कुल कोशिश की जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली कर ही देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं किसी बच्चे को इग्नोर करेंगे, नहीं, सबको रिप्लाई करेंगे, ओके। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अब क्या करना है ना, आप लोगों को प्लेलिस्ट के साथ पढ़ना है। प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो प्लेलिस्ट से पढ़ लेना। बाकी ना फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली आप सबको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे यार। तो बस कुछ भी नहीं चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए बस, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट आई होप आप लोग देने की कोशिश करेंगे पूरा। ओके, सो बाय गाइज एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय।